वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और डेली क्विजेज मिलते रहेंगे। और इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, नेट जेआरएफ, रिसर्च संबंधी, पीएचडी संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। तो आज हम क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं वो है यूनिट 5 से, जो कि हमारा रिसर्च से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन हेल्प रिसर्च टू। स्नोबॉल नमूनाकरण अनुसंधान में मदद कर सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको बताना है कि ये किस में, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है वो किस में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक्सेस डेविएंट और हिडन पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो विचलित या हिडन पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड ये आपका सॉल्व हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे होगा कि आपको डेविएंट और जो मतलब जो ऐसी पॉपुलेशन है जिसको आप डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, आप स्नोबॉल के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि स्नोबॉल में जो होता है ना, ये एक चेन की तरह काम करता है। जैसे कि आपने किसी रिसर्चर ने किसी एक उसका जो रिस्पोंडेंट है उसे मिला, फिर वो क्या करेगा, वो उस रिसर्चर के थ्रू उस रिस्पोंडेंट के थ्रू जो उसके कनेक्ट में दूसरे रिस्पोंडेंट होंगे उनसे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या होता है, स्नोबॉल जो होता है ना, जैसे स्नोबॉल की बात जो की जाती है, स्नोबॉल में क्या होता है कि जो स्नो की बॉल होती है, जो बर्फ़ का गोला होता है, वो जैसे जैसे ढलान की तरफ बढ़ता है या आगे बढ़ता है, वो अपने साथ में और भी जो बर्फ़ के जो कण होते हैं, पार्ट होते हैं, वो उसमें ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो वो अपना एक अलग रूप ले लेते हैं, मतलब इकट्ठे होते जाते हैं सारे। इसी तरीके से इसमें रिस्पोंडेंट जो होता है, वो पहला रिस्पोंडेंट होता है, वो दूसरे को जोड़ेगा, दूसरे से दूसरा रिस्पोंडेंट तीसरे को जोड़ेगा। ऐसे करते हुए ये जो होता है आपका इसमें रिसर्च में, सैम्पलिंग में, इसको रिसर्चर को रिस्पोंडेंट मिलते जाते हैं, उनका पॉपुलेशन उनको मिलते जाता है। ठीक है, या सैंपल मिलते जाते हैं। फिर है आपका थ्योरीज इंडक्टिवली इन क्वालिटेटिव स्टडीज। गुणात्मक अध्ययन में आगमनात्मक रूप से सिद्धांत है। मतलब कि देखिए, सिंपल भाषा में जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी, ये आपके जो इंडक्टिव थ्योरी से रिलेटेड जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ होती हैं, है ना, ये उसमें आपको दिखेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको दिखेगा। ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो रेयर होती है। ठीक, ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉट हैविंग एन एक्सेसिबल सैम्पलिंग फ्रेम। मतलब सुलभ तरीके से यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है वो मिलना मुश्किल होता है, सुलभ नहीं होता है। तो ये बात भी सही है, तभी तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, है ना। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ चांस टू बी सिलेक्टेड, ये नहीं होगा, ये आपका इसमें नहीं होगा। तो ये ए बी एंड सी आपको कहाँ दिख रहा है, ए बी एंड सी थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ क्वेश्चन है, द रिसर्च डिजाइन दैट इंटेल्स कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन अ सैंपल ऑफ केसेस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। अनुसंधान डिजाइन जो एक ही समय में मामलों के नमूने पर डेटा के संग्रह पर जोर देता वह है। मतलब कि एक टाइम पे आप जब डेटा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, सैंपल ऑफ केसेस का, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका जो क्रॉस सेक्शनल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर है। क्रॉस सेक्शनल का क्या मतलब हो गया, जैसे कि आप एक ही समय, ये टाइम पीरियड एक ही है, इसमें आप अलग अलग जगहों से सैंपल ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये आपका होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, जिसमें आप एक ही सैंपल को अलग अलग टाइम पे मेजर कर रहे हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, मतलब इसके स्पेसिफिक ये हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ अब आपको यहाँ दिया हुआ है ये कुछ हाइपोथेसिस से रिलेटेड संबंधित काई स्क्वायर, ये रिसर्च के कुछ टर्म्स हैं और उनको किस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, जो नल हाइपोथेसिस है उसको H0 से दिखाया जाता है। फिर ठीक है, फिर जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होता है उसको H1 से दिखाया जाता है। ठीक है,
अब देखिए हमने यहाँ पे देख लिया, अब डायरेक्ट हम चलते हैं ऑप्शन में, देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन मिल जाता है तब तो अच्छी बात है। तो नल हाइपोथेसिस मतलब ए का थर्ड हमें कहाँ दिख रहा है, ए का थर्ड हमें दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऐसे ही, बट हम देख लेते हैं फिर भी। ए का थर्ड है, बी का फोर्थ हमने यहाँ लगाया ही हुआ है, ठीक है। फिर हमारा जो काई स्क्वायर होता है उसे कैसे दिखाते हैं हम, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, आपका सिग्मा से, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बी है। देख लेते हैं ऑप्शन को, जी हमारा ये राइट आंसर है, हाँ 2। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है अ सैम्पलिंग मेथड इन विच यूनिट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंटरवल्स इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल की बात की जा रही है कि जैसे कि कुछ ऐसा रखा गया कि जैसे यहाँ पे 10 सैंपल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया कि हर एक सैंपल के बाद दूसरा सैंपल उठाया जाएगा, हर मतलब कि 2 गिनती के बाद। तो मान लीजिए हमने ये सैंपल उठाया पहला, ठीक है। फिर यहाँ 2 इंटरवल के बाद क्या कर रहे हैं, हम फिर सैंपल उठा रहे हैं। तो यहाँ हम 4 नंबर का उठा लिया हमने, फिर 2 इंटरवल के बाद हम उठा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये 7 पे उठा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन मतलब कि ये जो होगा आपका सैम्पलिंग की बात करता है। तो अब ये सैम्पलिंग कौन सी कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस इज हाइपोथेसिस मैंडेटरी। अब यहाँ पे 4 प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन दिए हुए हैं। अब इसे पूछ रहे कि कौन सा ऐसा है जिसमें हाइपोथेसिस ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट किसके लिए है, आपका जो एक्सपेरिमेंटल होता है इसमें ज़रूरी है कि आप एक हाइपोथेसिस बना लें, ठीक है। बाकी में ऐसा होता है जैसे एक्सप्लोरेटरी है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप बाद में हाइपोथेसिस बनाते हो, पहले एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। उस फील्ड में एक्सप्लेनेटरी में आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को, क्यों है, कैसे है ना। डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में आप आपने कुछ टेंटेटिव सोच के रखा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये आउटकम आ सकता है ना। हाइपोथेसिस आपने कुछ बनाना ही होता है यहाँ पे, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है रिसर्च इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्वायरी इन विच द रिसर्चर स्टडीज द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, आस्क देम टू प्रोवाइड स्टोरीज अबाउट देयर लाइफ विच इज द ऑफन रीटोल्ड रीस्टोरीड बाई हिम हर। अब ये आपको बताना है कि ये जांच की एक रिसर्च की एक रणनीति है जिसमें शोधकर्ता व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करता है, पूछता है और उन्हें अपने जीवन के बारे में कहानियाँ प्रदान करने के लिए अक्सर, मतलब कि ये हिंदी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दिया हुआ है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको कि मतलब रिसर्चर की स्ट्रेटजी इसमें जो होगी इंक्वायरी बेस्ड होगी। रिसर्चर जो होगा वो अपनी स्टडी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे रिलेटेड उनकी स्टोरीज जानने की कोशिश करता है, उनसे रिलेटेड उनके बारे में कोशिश करता है कि वो अपनी स्टोरीज बताएं, जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है या उनका जो कल्चर है ना, ये इससे संबंधित होता है। तो ये आपका किस में आएगा, देखिए यहाँ पे स्टोरीज वगैरह की बात की जा रही है, तो ये आपका नैरेटिव में आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेटजी जो होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसीजर आर दोज इन विच द रिसर्चर सीक्स टू एलुबरेट और on or expand on the findings of one method with another method। अब यहाँ आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोसीजर होता है जिसमें शोधकर्ता विस्तार करना चाहता है एक विधि के साथ दूसरी विधि के निष्कर्ष को, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, जो आपका सीक्वेंशियल मिक्स मेथड होगा, है ना, अनुक्रमिक मिश्रित विधियाँ, ये आपका इसमें आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है, ये फुल करना है कि क्या है, इज़ नॉट एक्चुअली मेजर्ड ऑब्जर्व इन अ स्टडी, इट एग्जिस्ट बट इट्स इन्फ्लुएंस कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटेक्टेड, ठीक है। ये वास्तव में एक अध्ययन में मापा नहीं जाता है, तो यह मौजूदा है लेकिन इसके प्रभाव का सीधा पता नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, अब इसमें से कौन सा वेरिएबल होता है जो कि आपने स्टडी में नहीं रखा है बट वो आपकी स्टडी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यहाँ पे ये बता, तो ये होता है आपका कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है, ब्रह्मचर्य हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग द सैम्पल साइज इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध में नमूना आकार तय करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। तो क्या कंसीडर करना है आपको जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च को रख रहे हैं? तो एक तो ज़रूरी चीज़ हो जाती है आपकी स्कोप एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, मतलब अनुसंधान प्रश्न का दायरा और विशिष्टता, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च है। फिर आपका आता है सेचुरेशन, मतलब संतृप्ति। सेचुरेशन का क्या मतलब होता है कि जब एक टाइम ऐसा आता है जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वहाँ पे एक पॉइंट आपका आएगा जहाँ पे सेचुरेशन का पॉइंट आ जाता है। फिर आपका मतलब जो भी आप डेटा इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो वो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि फिर उसका रिजल्ट आप जो चाहते मतलब जो आना चाहिए वो सेम आने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई चेंजेस होंगे, वो मतलब सेचुरेशन हो जाता है। फिर वो उसके आगे आपका रिसर्च करने का कोई वो मतलब नहीं है। तो ये इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरा, हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए, बी एंड सी होगा, जिसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा है द प्रोसेस वेयर बाई अ रिसर्चर प्रोवाइड द पीपल ऑन हुम ही सी हैज़ कंडक्टेड रिसर्च विद एन अकाउंट ऑफ हिज हर फाइंडिंग्स इन टर्म्ड एज। वह प्रक्रिया जिसमें एक शोधकर्ता उन लोगों को जानकारी प्रदान करता है कि जिन पर उसने कार्य किया है, उसके निष्कर्षों के खाते के साथ अनुसंधान को क्या कहा जाता है। ठीक है, सिंपल, इसको आप देखिए, क्योंकि आप हिंदी थोड़ा सा ट्रांसलेटेड होता है तो थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे आपको बताना है द प्रोसेस वेयर बाय रिसर्चर, जो रिसर्चर होगा वो जो जिनका वो रिसर्च जिनके ऊपर वो कंडक्ट कर रहा है वो बताता है कि उनकी फाइंडिंग से संबंधित चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, मतलब वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है अपने अकाउंटेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो वो आपका रिस्पोंडेंट वैलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है डिसोर्टेशन इन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ सैम्पल अराइज व्हेन सम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंड लिटिल और नो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द सैम्पल इज। एक नमूने के प्रतिनिधियों में एक विकृति तब उत्पन्न होती है जब जनसंख्या के कुछ सदस्यों नमूनों में शामिल करने के लिए चुने जाने की बहुत कम या कोई संभावना नहीं होती। सैम्पलिंग एरर टाइप एरर और नॉन रिस्पॉन्स, सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग एरर टाइप 2। तो इसमें जो होगा सैम्पलिंग बायस होगा, मतलब यहाँ पे ये बायसनेस रिसर्चर की तरफ से होता है। ठीक है, जिस तरीके से उसने सैम्पल्स को डिसॉर्ट किया है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सैम्पलिंग बायस। फिर यहाँ पे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये आपका रेशियो से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिस्टमैटिक रिव्यू दैट इंक्लूड ओनली क्वांटिटेटिव स्टडीज एंड विच सीक्स टू समराइज दीज स्टडीज क्वालिटेटिवली। ठीक है, एक व्यवस्थित समीक्षा जिसमें केवल मात्रात्मक अध्ययन शामिल है और जो इन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता है मात्रात्मक रूप से अध्ययन करता है। अब किसकी बात कर रहा है ये? इसमें आपका जो मेटा एनालिसिस होगा वो सिस्टमैटिक रिव्यू करता है क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेल्स अ डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थियरी एंड रिसर्च इन विच द एक्सेंट इज प्लेस्ड ऑन द टेस्टिंग ऑफ थियरीज। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और अनुसंधान जिसमें सिद्धांतों के परीक्षण पर मतलब यहाँ पे टेस्ट की बात की जाती है, किया जाता है। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे डिडक्टिव अप्रोच हैं जिनको रिलेशनशिप थ्योरी और रिसर्च के बीच में आप देखते हो टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है, उस थ्योरी को टेस्ट करते हो आप। तो जो आपका क्वांटिटेटिव होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, थ्योरी को टेस्ट करते हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव में। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे आपको मैच लिस्ट करना है, यहाँ मैच लिस्ट कराना है। जैसे एम्पिरिकल रिसर्च है, ऑब्जेक्टिविटी है, फैक्ट है, सब्जेक्टिविटी है, ये रिसर्च के कुछ टर्म्स होते हैं, आपको बताना है ये किससे संबंधित है। जैसे यहाँ नॉलेज फ्री फ्रॉम बायस, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, पर्सनल असर्शन, फील्ड बेस्ड डेटा और एम्पिरिकल एविडेंस। तो देखिए यहाँ पे जो होगा आपका एम्पिरिकल रिसर्च होता है आपका एम्पिरिकल एविडेंस से। ठीक है, सॉरी, ये जो है आपका ये होगा आपका एम्पिरिकल रिसर्च जो होगा फील्ड बेस्ड डेटा की बात करेगा, है ना, तभी तो
डेटा जो होगा उसके हिसाब से एम्पिरिकल रिसर्च होगी। फिर ऑब्जेक्टिविटी जो होगी, नॉलेज फ्री फ्रॉम बायस, मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी की हम क्या बात करते हैं, जिसमें आप अपना कोई बायसनेस नहीं रखते हो सब, ठीक है। वहीं पे फैक्ट जो होगा वो आपका एम्पेरिकल एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिविटी जो होगी आपका पर्सनल असर्शन हो जाएगा, ठीक है, अपना आपका अभिकथन हो जाएगा पर्सनल, ठीक। अब ये ऑप्शन देख लीजिए, ए का थर्ड कहाँ पे आपको दिख रहा है, ए का थर्ड आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, बी का फर्स्ट एंड सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कैजुअलिटी कम्स फ्रॉम रिसर्च। जो कॉजल रिलेशनशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कहाँ से होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कहाँ से मिलेगा। देखिए कॉजल रिलेशनशिप मतलब है कि आपका कारण संबंध वाला जो होता है ना, कि एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है या नहीं, किसी घटना के घटित होने से दूसरे चीज़ में बदलाव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल होता है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके थ्रू आप ये रिलेशनशिप सबसे बेस्ट तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। फिर है लर्निंग बाई इमिटिएटिंग अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड एंड रिसर्चर बेस्ट नोन फॉर स्टडिंग द टाइप ऑफ लर्निंग इज। ये आपका ऑब्जर्वेशन बंडूरा से रिलेटेड है, ठीक है, ये राइट आंसर है, ठीक। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एम्पेरिकल रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन, ये बात सही है, ठीक है। बाकी मेकिंग जनरलाइजेशन, अप्लाइड रिसर्च, थ्योरी बिल्डिंग, ये तो नहीं होगा। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट फंडामेंटल रिसर्च, कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, ये बेस्ट है अभी जो आंसर है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च। अब यहाँ पे लेबोरेटरी रिसर्च मतलब प्रयोगशाला से संबंधित, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा प्ले एंड रोल एनालिसिस, ये आपका इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैच लिस्ट कराना है, यहाँ पे कुछ सैम्पलिंग और रिसर्च के टाइप दिए हुए हैं और फिर उससे संबंधित लिस्ट 2 में जो चीज़ें हैं उसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोटा सैम्पलिंग जो होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, क्योंकि कोटा में फिक्स होता है ना कि आपको कौन सा सैंपल से कौन सा ग्रुप उठाना है या जो भी चीज़ें होती हैं। फिर आपका आता है कॉजल रिलेशन रिसर्च, जिसमें आप कंक्लूसिव रिसर्च कहते हैं, क्योंकि आप एक कंक्लूजन के लिए आप करते हो ये। फिर आता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। जैसे क्लस्टर बने होते हैं, आप उसमें अब क्लस्टर बना है कहीं पे, आप वहाँ से पूरा का पूरा क्लस्टर उठा रहे हो, तो उसमें हर एक जो व्यक्ति है उसके आने के चांसेस है ना, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च जो होगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बताना है द ऑथर ऑफ बुक प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च सोशल वर्क पर्सपेक्टिव। अब इसमें ये किसने लिखा है, तो डी.के. लाल दास हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। फिर है द रिसर्च डिजाइन दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये कौन बताता है, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है वो रिलेशनशिप को डिफाइन करता है ना, ठीक। फिर है पायलट स्टडी, यहाँ पे किसे बोलेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्टिंग ऑफ द टूल्स यूज फॉर रिसर्च, फॉलो अप स्टडी डन विद इन अ ईयर आफ्टर ओरिजिनल स्टडी, preliminary study conducted on a limited scale before the original study, macro level study undertaken to test the hypothesis, ठीक है। तो यहाँ जो बेस्ट डिफाइन कर रहा है वह प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड ऑन अ लिमिटेड स्केल बिफोर द ओरिजिनल स्टडी, मूल अध्ययन से पूर्व सीमित पैमानों पर प्रारंभिक अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।